आज भगवान विश्वकर्मा जयंती को मनाने आए हुए सभी हमारे विश्वकर्मा समाज के और समाजवादी साथियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं मैं। हालांकि ये कार्यक्रम पंडाल में होना था। जो आगे की सीट पे हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं वो देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से आ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि कल कितनी बारिश हुई, लोगों की जान भी गई। पूरे प्रदेश की अभी आकलन नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और जिस सरकार को ये इंतजाम करना था 4.5 साल में, एक ही बारिश में पता लग गया कि उनका कोई इंतजाम नहीं था। गाड़ियां भी सड़कों पर ऐसे ही बही चली जा रही थी, चल नहीं पा रही थी। आज जब विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे तमाम विश्वकर्मा समाज के लोग बैठे हैं, मुझे भरोसा है कि अब ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार बचेगी। इस सरकार का सफाया होगा, इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित हुए। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ हो। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने, और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार में। अब तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई। जहां हर वर्ग को धोखा दिया, वहीं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके समाज की मदद करने का काम किया। मुझे याद है आपके समाज के लोग आए थे, मिले थे। रामेश्वर के विश्वकर्मा जानते होंगे, बड़े पैमाने पर लोग आए कि मांग थी कि विश्वकर्मा जयंती का आयोजन और पूजा के दिन हमारी छुट्टी हो। ये सम्मान देने का काम, जिससे परिवार के और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ और लोग भी पूजा कर सकें, अपने भगवान को याद कर सकें, उसके लिए छुट्टी की गई थी। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। हाँ? ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया है। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। और उन भगवान जिन्होंने सृष्टि के न जाने कितनी चीजों को बनाया, सृष्टि की रचना की। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां हैं, अगर किसी ने बनाई थी तो भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाने का काम किया था। चाहे सतयुग में स्वर्ग की बात हो तो भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाने का काम किया। त्रेता युग में चाहे लंका बनाने का काम हुआ हो, चाहे हमारे गुजरात में द्वारिका का निर्माण हो, और चाहे भगवान हनुमान जी के हाथ में जो गदा है अगर किसी ने बनाया तो, और भगवान श्री कृष्ण जी के भी उंगली में अगर किसी ने बनाया तो वो भी हमारे भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया।
और कितने बड़े शिवशास्त्री, उनके लिए जो समाज के लिए जो काम करने थे, उनके परिवार के जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो काम करने थे, बताओ आज आकलन कीजिए सरकार ने क्या किया समाज के लिए। 4.5 साल हो गए, एक ही काम बड़ा दिखाई दे रहा है। न काम करने वाले मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म कर दी जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के लिए उनके सम्मान में की गई थी। अगर कोई बड़ा काम किया हो तो बताइए। ये नौजवान सही कह रहा है, ये सही नौजवान कह रहा है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को पता लग जाए कि ये नौजवान आया है लखनऊ में, तो ये जरूरी नहीं जिस नाम से आए उसी नाम से वापस जाओ। नहीं, डरने की बात नहीं है, तुम्हें डराएंगे नहीं, केवल तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार जिसने कितने बड़े सपने दिखाए कि हम देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, अर्थव्यवस्था बना देंगे। कितना बड़ा सपना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। हम आप लोग अगर गिनती करें, शून्य गिने तो नहीं गिन पाएंगे उसके पीछे जीरो कितने हैं। अगर दिल्ली में कहा गया कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में अगर भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो लैपटॉप ही नहीं चला पाते हैं, इसीलिए बटा नहीं। तो बताओ 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बना देंगे? 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, कारोबार चल रहे होंगे, उद्योग लग रहे होंगे, सब पर गाड़ी होगी, मकान होगा। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि गाड़ियां होंगी, घर होंगे पक्के, नौकरी और रोजगार होगा, कपड़े अच्छे होंगे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। यहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कागजों पे दस्तखत हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन जो वादा उद्योगपतियों ने किया था कारोबार लगाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश को वो पैसे नहीं आए। कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया एमओयू, 4 लाख करोड़। लेकिन अगर हकीकत देखोगे तो कोई जमीन पर नहीं दिखाई देता। कागज पे तो दिखाई देता लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देता। और कैसी कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ा। यहां हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, दुकान है, कारोबार है, बाजार में अपना कारोबार करते हैं। कोरोना के बहाने हमारा सबका कारोबार बंद हो गया, हम सब लोग घरों में कैद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जो अर्थव्यवस्था उस समय चौपट हुई आज भी पटरी पे नहीं, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। उसमें सरकार का योगदान नहीं है, आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पे थोड़ा बहुत आ रही। और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर, हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई। बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई। जो दवाई थी, जो इलाज था, वो ये सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई। अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी, वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। और केवल ऑक्सीजन मिल जाती न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। उस समय भी अगर कोरोना के समय पर कोई चीज मदद कर रही थी तो वही समाजवादी सरकार की चलने वाली एम्बुलेंस हमारी आपकी मदद पहुंचा रही थी। इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। जहां ये मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतार रहे थे कोरोना के समय पर, कोई अस्पताल उनका बनाया हुआ नहीं था। जो कुछ अस्पतालों में गए थे वो नेताजी और
समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बनाए हुए अस्पताल थे, और ऐसा लॉकडाउन किया कि हमारे मजदूरों की जान चली गई। लोग गुजरात से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए। ऐसी दर्दनाक कहानी दुनिया में नहीं मिलेंगी। ये दुनिया के बराबर काम करना चाहते हैं, दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा करके चीन और अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन जब संकट आया, जब परेशानी आई, तो ये सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी थी, बड़े लोगों के साथ खड़ी थी। बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चल रहे थे, उनके हवाई जहाज दुनिया के कहीं से भी आ सकते थे। लेकिन हमारे मजदूरों को मजबूर कर दिया, पैदल पैदल गए, और वो तब जाकर के अपने घर पहुंचे थे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। और कह रहे थे कि ट्रेन हम इसलिए नहीं चला रहे हैं, बसें इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। वही तो हमने लोकसभा में कहा था कि ये कोरोना हवाई जहाज से आया है, ये पैदल से चल करके पहुंचने वाला कोरोना नहीं था, पैदल चलने वालों के कोरोना नहीं हुआ। उन्होंने नहीं फैलाया। हवाई जहाज से जो चीजें आई थी, अगर सरकार सही समय पर लॉकडाउन करती तो शायद बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी रोकी जा सकती थी। लेकिन मजदूरों को कैसे छोड़ दिया? जाओ पैदल पैदल चले जाओ घर अपने। ऐसे दर्दनाक कहानियां किसी देश में नहीं देखने को मिली होंगी। और फिर जब गंगा मां के अंदर लाशें बह रही थी, बक्सर में लाशें मिली, गाजीपुर में लाशें मिली, बनारस में मिली, उन्नाव में मिली। बड़े पैमाने पे गंगा के किनारे गरीब थे वो, जिन परिवारों को लकड़ी नहीं मिली जलाने को, अंतिम संस्कार करने का उन पे पैसा नहीं था। मजबूरी में रात में छिप करके वो अपनी वहीं पर गंगा मैया के किनारे छोड़ करके चले आए। और सरकार से पूछा कि आखिरकार, भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आखिरकार गंगा मैया में इतनी लाशें क्यों बह रही हैं? याद करो, जो पहली बार जवाब दिया था उन्होंने कहा कि ये लाशें बिहार से बह करके यूपी में आ रही हैं। याद करो आप। कौन समझाएंगे इन भारतीय जनता पार्टी वालों को? मां गंगा ऊपर से बह करके बिहार की तरफ जा रही है। ये उल्टी गंगा बहा रहे थे, सोचो आप। और इतनी बदनामी कभी भारत की नहीं हुई होगी जितनी मां गंगा ने जो लाशें वापस कर दी, जिसके कारण भारत की बदनामी हुई है। इसलिए आज जब विश्वकर्मा जयंती के दिन हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़े सवाल है देश के सामने। ये लोग जो हैं, इनके यहां प्रशिक्षण केंद्र चलता है झूठ का। हम सब लोग सीधे साधे लोग हैं। मोबाइल पे कोई बात आ गई तो उस पर भरोसा कर लिया। नई चीजें चलने लगी हैं फेसबुक वाली, उस पर भरोसा कर लिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है।